प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मन को पवित्र कर देता है। 12 भावनाएं अपने को यथार्थता से परिचित कराती हैं। किधर भटक रहा है चेतन, किसकी ओर खिंचा जा रहा है तू? रुपए की ओर या माता पिता की ओर या स्त्री पुत्र की ओर? इनकी ओर नहीं तो फिर किसकी ओर? अरे रे जाना, रुपए पैसे व स्त्री पुत्रादि इन दोनों की ओर, चक्रवर्तियों की ओर, स्वर्ग के देवों की ओर। इसमें नवीनता और वैभव दिखाई देता है तुझे। भोले प्राणी, क्या जग की यथार्थता का ज्ञान नहीं है तुझे? वमन को चाहते हुए ग्लानि नहीं होती। पीछे मुड़कर देख, अनंत बार बनाया है तूने इनको अपना, और अनंत बार भोगा है तूने इन्हें। क्या अब भी इनमें नवीनता रह गई है कुछ? अब क्या आकर्षण रह गया है इनमें? चारों गतियों में जो दुख भोगे उन्हें याद कर। क्या कहा तूने? यह स्थान रहने को अच्छा है। अरे कैसी भोली बातें करता है, मानो कुछ जानता ही नहीं। बता तो सही, आकाश का कौन सा प्रदेश छोड़ा है जहां तू अनंतों बार जाकर ना रहा हो? चतुर्गति में कौन सी पर्यायें हैं जो तूने धारण ना की हो? यह है संसार जिसमें नित्य भ्रमण करता आया है तू। इधर आ प्रभु, इधर आ, देख कितना सुंदर है यह तेरा रूप। पूर्ण शांत ज्ञान व आनंद का पिंड, एक बार भी जिसकी ओर नहीं देखा है आज तक। यह है तेरे लिए बिल्कुल नवीन। भोगना ही है तो इसे भोग, नित्य नया नया करके भोग, सर्वदा भोग, सर्वत्र भोग, सर्वतः भोग। इसमें बसा है तेरा नया संसार। यह है संसार के स्वरूप का दिग्दर्शन, जिसको विचारने से परिणामों में विशुद्धता तथा दृढ़ता आती है। सब कुछ संसरणशील है, परिवर्तनशील है। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं। अभी उत्पत्ति और अभी विनाश, अभी जन्म और अभी मरण। एक भगदड़ मची है सर्वत्र। इसके अतिरिक्त और क्या है? और इसीलिए तेरे अंदर भी एक विकल्प आया, दूसरा गया। जो कुछ इसके पास है वही तो देगा अपने शरणार्थी को। इसके पास है भगदड़ और वही दे रहा है तुझको। छोड़ प्रभु छोड़ अब इसकी शरण को, और इधर आ अपने भीतर चेतन महाप्रभु की गोद में,
और स्नान कर शांति के नीरंग और निस्तरंग शीतल सर में भव भव का संताप दूर हो जाएगा। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। विविधताओं से भरे संसार में घूमते हुए जीव क्या क्या नहीं हुए। सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए हैं। कभी पिता होकर भाई बन गया, कभी पुत्र बन गया, कभी पोता हो गया, कभी माता बन गया, कभी बहन बन गया, कभी पत्नी, कभी लड़की, स्वामी होकर के कभी दास बन गया और दास होकर के भी स्वामी हो गया। जिस प्रकार नाटक में अनेक रूप धारण कर लेता है और क्या कहें, स्वयं मर करके जीव अपना ही पुत्र हो जाता है। वो राज जौहरी जो बड़ा ही कुशल था, उसके पास बहुत से लोग सीखने आते थे। एक शागिर्द राज जौहरी की पत्नी के ऊपर मोहित हो गया और उसने अपने सिखाने वाले गुरु को ही मार दिया। वो सुदृष्टि नाम का राज जौहरी मर करके अपनी पत्नी के ही गर्भ में जाकर के उत्पन्न हो गया। जन्मा, धीरे धीरे बड़ा हुआ। यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहा था और पटरानी का हार टूट गया। राजा ने कहा, चिंता नहीं करो और तुम्हारे लिए सुंदर हार बनवा दूंगा। लेकिन रानी कहती है, नहीं, मुझे तो यही पसंद है, इसी को ठीक करवा दो। राजा ने राज जौहरी को बुलवाया और दिखलाया तो उसने कहा कि मैं तो इसको बनाने में समर्थ नहीं हूं। और उसी समय उसका जो पुत्र है वो कहता है, इसको बनाना तो बहुत सरल है। राजा सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाता है और एकांत में जब उससे पूछता है तो वो सारे रहस्य का उद्घाटन कर देता है कि मैं ही सुदृष्टि नाम का राज जौहरी था, इसने ही मेरा वध किया था और वहीं पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए सब कुछ उसकी स्मृति में जाति स्मरण के रूप में है। इस घटना को सुनकर के राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो सुदृष्टि जौहरी का जीव जो पुत्र के रूप में है वो भी राजा के साथ ही दीक्षित होकर के तपस्या करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और बाद में यमुना के किनारे शौरीपुर बटेश्वर से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जहाँ गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पर
सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा। अचिंत्यो हम सिद्ध स्वरूपो हम शुद्ध स्वरूपो हम अमूर्तो हम नित्यो हम सोहम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।